समझा सकते हैं, चलना खुद को पड़ेगा। कथा सुनने भर से फल नहीं होगा। कथा को जब तक आप जीवन में आत्मसात नहीं करोगे। एक गुरुजी के 2 चेला थे, दोनों चेलाओं को गुरुजी को जाना था तीर्थ स्थल, तो एक एक गेहूं की पोटली दे दी गुरुजी ने। सुनो, हम 2 साल बाद लौटेंगे, तीर्थ यात्रा जा रहे हैं, गेहूं खराब ना हो जाए, बर्बाद ना हो जाए, इनको व्यवस्थित करना। ये दोनों की परीक्षा है कि कौन प्रोग्रेस करके बता रहा। दोनों ही एक ही गुरु के चेला थे, एक जैसी दोनों को पोटली मिली। दोनों चेलों ने अपने अपने गेहूं का अलग अलग काम किया। क्या? पहले चेला ने गेहूं की पोटली ली, एक डब्बा बनाया, रोज पूजा करने लगा, रोज धूप में सेकने रखने लगा, रोज धुलने लगा, गेहूं खराब ना हो जाए, घुनना लग जाए, बर्बाद ना हो जाए, रोज पूजा आरती करने लगा, रोज सुखाने लगा, रोज धोने लगा। लेकिन दूसरे चेला ने ये नहीं किया। दूसरे चेला ने जैसे ही कार्तिक का महीना आया, छोटी सी खेती में बाड़ी लगाई, बाड़ी लगा करके बढ़िया से अपनी छोटी सी कुदाली से जोता, जोतने के बाद में गेहूं को बो दिया। वो बढ़िया मार्च के अप्रैल के महीना में लहलहाती हुई खेती बन करके गेहूं प्रकट हो गए। उसने बढ़िया काटा, थ्रेसर से निकाल कर इतने गेहूं हो गए। फिर उतने को फिर से दूसरे साल में बोया, कम से कम 1 क्विंटल गेहूं हो गए। गुरुजी जैसे ही वापस आए, गुरुजी ने कहा, हम तुम लोगों को गेहूं के दाने दे कर गए थे, वो दाने लाओ, देखते हैं कौन कितना केयर कर पाया, सुरक्षित रख पाया। पहला चेला पोटली लेकर के आया तो गेहूं पतले पड़ गए थे, कुछ सूख गए थे, कुछ कमजोर पड़ गए थे, कुछ में कीड़ा लग गए थे। बोले गुरुजी, इतने हमने बचा करके रखे हैं, 2 साल में एक भी गेहूं बर्बाद नहीं होने दिया। लेकिन दूसरे वाले से कहा, तुम्हारी गेहूं कहाँ है? वो सीधा बोरा उठा करके ले आया। ये क्या है? बोले गुरुजी, आपने गेहूं दिए थे, हमने सोचा पूजा करेंगे तो घट जाएंगे, पर खेती में बो देंगे तो बढ़ जाएंगे। पहले वाले चेला को हटा दिया गया, दूसरे वाले चेला को उत्तराधिकारी बना दिया गया। पूछो क्यों? पूछो। यही ज्ञान है। आप लोग कथा सुनते हो, खुद तक रख लेते हो, सुनते भर मजा भर लेते रहते हो, ताली बजाते हो, हंसते हो, घर खिसक लेते हो। इसलिए तुम पहले नंबर के चेला हो। यदि सुनकर के जीवन में उतार कर उस पर चलना प्रारंभ कर दोगे तो तुम दूसरे नंबर के चेला बनो, तभी कथा प्रभावी होगी। तो भगवान पर भरोसा तो रखो, पर पुरुषार्थ भी करो। क्या करो? बोलो। पुरुषार्थ बिना करे नहीं मिलता है, करना तो पड़ता ही है। और पुरुषार्थ में दृढ़ रहो, और पुरुषार्थ में पीछे मुड़ के ना देखो कि हम कितने चलाए, ये देखो कि बचा कितना। यदि 1000 कदम की दूरी पर मंजिल है तो 1 कदम आगे बढ़ाओ, 999 बचेंगे। 2 बढ़ाओगे, 998 बचेंगे। 100 कदम बढ़ जाओगे, 900 बचेंगे। एक ना एक दिन तो 1000 हो ही जाएगा। और इस जन्म में नहीं होगा, अगले जन्म में होगा। कुछ लोग कहते हैं, महाराज हम तो ऐसे गुरु की खोज में जो डायरेक्ट ही भगवान को मिला दे। ठटडी के बल मूसल चंदा, डायरेक्ट गाय को मिलने के चक्कर में पड़े। 1 कदम बढ़ाओ, कम से कम दूरी तो कम हुई है। 1 माला खिसकाओ, बुद्धि तो ठीक होगी, विचार तो ठीक होंगे। 2 माला जपो, सद्विचार तो आएंगे। 3 माला जपो, धीरे धीरे माला बढ़ाते जाओ, फिर अपने आप ऐसा कोई महापुरुष संत मिल जाएगा जो तुम्हारी बाएं पकड़ करके परमात्मा से मिलन करवा देगा। हमारे पूज्य श्री सन्यासी बाबा, दादा गुरुजी की जब हम शरण में यहाँ रहते थे मंदिर में, तो दादाजी तो बड़े विरक्त तो फक्कड़ महात्मा थे, बड़े फक्कड़ थे, तपस्वी भी थे। हमारे दादाजी एक बात कहते थे, सुनो बेटा, बुंदेलखंड में बिटवा कहते हैं उसको, सुनो बिटवा, जीवन में चरे बेती रहना चाहिए, मतलब चलते रहना चाहिए। नदी बहती रहती है इसलिए वो समुद्र तक पहुंच पाती है, हवा चलती रहती है इसलिए वो बादलों को परिवर्तित कर पाती है। वैसे ही जिंदगी भी यदि चलती रहे तो जिंदगी बदलती रहेगी। ठहरा हुआ जल खराब हो जाता है, कीड़ा पड़ जाते हैं, इसलिए चलते रहो। अजय जी जब हमको
दूसरी तीसरी बार मिले कथा के जजमान जी, बोले गुरुजी हमको। जय बागेश्वर धाम सरकार। बागेश्वर धाम में आप देख रहे हैं परम पूजनीय बागेश्वर धाम सरकार के मुखारबिंद से देवी महात्म और नवरात्रि में यह परम पूजनीय गुरुदेव 9 दिनों तक की साधना के साथ में देवी महात्माओं का गुणगान देख रहे हैं। और आप भी ऐसे ही कंटेंट देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय बागेश्वर धाम सरकार। साधना चाहिए। एक हमारे मामा जी हैं, शायद भग गए हों, केशरी नंदन, कहाँ गए? बाहर गए। हमारे सगे तो नहीं है वो, पर सगे से बढ़ के हैं मामा जी। उनकी एक बात हमको बहुत अच्छी लगती है। पंडित जी सुनो ध्यान से, तुम्हारे काम की बात। वो जब भी हमारे पास आते हैं तो हम बल्कि चतुरता से कहते हैं व्यापार सब ठीक है, आशीर्वाद है, खूब चले। वो हाथ जोड़ के पता है क्या कहते हैं? वो तो सब ठीक है गुरुजी, आशीर्वाद दो कि और हमारा भजन बढ़ जाए। हाँ, एक ही बात वो हमेशा बोलते हैं, आशीर्वाद दो हमारा नाम जब और बढ़ जाए, हमारा भजन, हनुमान जी के हमको दर्शन हो जाए। कितनी अच्छी बात है। गुरु के पास जाकर के यदि ये मंगाओ, हमें और गुरु की तो पता नहीं, हम अपनी कह सकते। इतना मन आह्लादित हो जाता है, इतना मन प्रसन्न हो जाता है, ये लगने लगता क्या लुटा दे इसके ऊपर। अब हम तो साधारण जीव हैं, साधारण मनुष्य हैं। जब हमारे मन में ये भाव है कि इन पे क्या लुटा दें, तो विचार करो, यदि हम भगवान से भगवान को मांगेंगे तो वो क्या नहीं सोचेगा कि हम क्या ना लुटा दें इस पर। अपनी बात बता रहे, हम दूसरों की नहीं बता रहे। और आप उनके भरोसे रहोगे तो पूर्ण दृढ़ता पूर्वक हम हनुमान जी को साक्षी मान करके अन्नपूर्णा भवन बागेश्वर धाम पर, सामने माला जी बैठे हैं, बगल में दादा गुरु जी की तपोस्थली है, सन्यासी बाबा की समाधि भी है, पीछे अन्नपूर्णा माता बनती है, यहाँ भंडारा होता, व्यासपीठ लगी है। हम शपथ खा करके कहते हैं, आप पूर्ण भरोसे पर अपने गुरु के रहोगे, अपने आराध्य पर रहोगे तो संपूर्ण चिंता तुम्हारे गुरु की, पूर्ण चिंता। बीना की कथा कब हुई थी याद है तुम्हें? 3-4 साल हो गए। मध्य प्रदेश सागर जिला है कि बीना ही जिला है? सागर जिला है। मध्य प्रदेश का एक जिला है सागर, सागर में एक जगह है बीना। हम 4 साल पहले कथा करने गए, बिल्कुल सत्य घटना है, बहुत बार हमने बताई, भीड़ आ रही थी और कौन ज्यादा नहीं होनी, 50-50, 60-60 हजार, 1-1 लाख लोग आते थे और ज्यादा है, इतने लोग आते थे। पूरा प्रशासन, अमला पुलिस प्रशासन लगा। सत्य बात बता रहे हैं हम, ध्यान से सुनना। क्या हुआ प्रभु जी, तीसरे दिन हमको मन में आया कि यहाँ की जनता बहुत भक्तिवान है, इनको नारियल दें। तो धाम पर खूब नारियल थे तब, 8-10 ट्रक नारियल, भयंकर पहाड़ लगा था। पहाड़ के पास में दूसरा नारियलों का पहाड़ था, कितना नारियल। हमने सोचा दूरी ज्यादा है नहीं है शक्ति, तो हमने कहा कि नारियल ले आए, नारियल दे दें सबको। रात को हमने चेलों को कहा कि ट्राली लगवाओ, नारियल धाम से लेके आओ। ठेला गया, ट्राली गई, धाम से नारियल उठ के वहां गया। सुबह से उनमें सब में सिंदूर लगवाया, बांटने की पूरी तैयारी हुई। बांटने की जब तैयारी हुई, सुबह का समय, पंडाल में जगह लगभग 30-40 हजार लोगों के बैठने की थी। अंदाजा ये था कि 1 लाख लोग आएंगे, 40-50 हजार नारियल हैं, पंडाल वालों को बांट देंगे, बाकी को कल बांटेंगे, ऐसा लोगों का मानना था। पुलिस प्रशासन का भी ऐसा मानना। हमने पहली बार नारियल बांटा, कभी बांटा नहीं था। हम सुबह से पूजा में बैठ गए, पहले सुबह उठ जाते थे 7-8 बजे, बिल्कुल हवन के लिए बैठ जाते थे, कथा करने के लिए बैठे, वो हवन के लिए बैठे। लेकिन 8 बजे
बजे ही लगभग 3 लाख लोग आ गए। तुम तो थे केशव, कौशल, तुम तो थे ना? हाँ। 3 लाख लोग आ गए, 3 लाख। जिस पंडाल में 30,000 की जगह थी, लोग बैठे थोड़ी, एक दूसरे के ऊपर लगभग टूट गए। जो लाइन की गैलरी बनी थी वो टूट गई। नारियल जहां रखे थे अभिमंत्रित, वहां पर भगदड़ मच गई। और पूरे पंडाल में ऐसी भगदड़ मची कि लोग बेहोश होने लगे। और एक दो नहीं, 20-20 लोग बेहोश हो गए। पूरा पुलिस प्रशासन और पूरे सेवादार पस्त पड़ गए। लोगों को ऐसे टांग करके लावे, मंच पे जो एसी कूलर लगे रहते ना, उनमें बैठा के हवा करें। एम्बुलेंस चलने लगी, पर खेतों में कथा थी, एम्बुलेंस फंस गई, जाम लग गया, तो एम्बुलेंस ना निकल पाए। और हालत इतनी खराब हो गई कि यदि किसी को दवा ना मिले तो मर ही जाए। एसपी आ गया और पुलिस बल आ गया, सीआरपीएफ, वो जो पुलिस जिला में जो अतिरिक्त बल होता है वो बल आ गया। एम्बुलेंसें 20-20 आ गई, फायर ब्रिगेड आ गई। बीच में किसी ने डोरी तान दी तो लाइट बंद हो गई। चीत्कार मच गई, लुटने लगे नारियल, वो उसके हाथ से ले गए, वो उसके हाथ से ले गए। ऐसे हाथ मरोड़ नारियल छुड़ा के लोग निकलना चाह रहे। एक घटना घटी जिसने हमारे जीवन को बहुत भरोसे को बल दे दिया। घटना तो अच्छी नहीं थी, पर हमारा भरोसा जीत गया था। एक बहन जी 6 महीने की बच्ची को लेकर के आई थी और भगदड़ के बीच पंडाल में वो फंस गई और उनके हाथ से बच्ची छूट गई। अब वो गिर गई, और जैसे ही गिरी तो भीड़ इतनी थी, तो ये बच्ची जैसे ही गिरी, ये धक्का खा के बाहर पहुंची और बच्ची बीच में छूट गई नीचे। और ये चिल्ला चिल्लाए, हमारी बिटिया रह गई, हमारी बिटिया हरा गई, हमारी बिटिया गिर गई पंडाल में, अरे कोई हमारी बच्ची को ले आओ। और बेहोश हो जावे तो पुलिस वालों ने पकड़ा तो मंच पे ले आए। पूछा क्या बात है? बोले हमको अस्पताल नहीं जाना है, हमारी पहले बच्ची को लाओ। पुलिस वाले बोले ऐसी भीड़ में जाए कौन, भगदड़ मची है। एक बहन जी एडिशनल एसपी को बस में करो, पड़ोसन को या घर वाली बोलो, घरवाली को। बेटा वशीकरण मंत्र काम करत हो तो शंकर जी ना मार देते, बिना चलावते मंत्र लेटते कहा है देखो। देखो घरवाली को बस में करने का कोई मंत्र नहीं है, एक ही मंत्र है, चुप रहो। दूसरा, घरवाली नाराज हो जाए, गुस्सा हो जाए, भयंकर गुस्सा में हो गए, एक उपाय है बेटा, कहो तो तुम्हें बता दें। ये YouTube पे बागेश्वर चैनल पे मिल जाएगा उपाय, नोट कर लो। जैसे ही घरवाली गुस्सा हो गए, तुरंत चप्पल उठाओ और पहन के निकल जाओ। जो तुम समझ रहे वो कोई नहीं कर पाया। बात आ गई समझ में? चलो मंत्र दे रहे, बैठो। वशीकरण एक मंत्र है। ये लोग क्यों खड़े हो? भूतूत है का? है? गाय अंदर? वाह, बहुत बढ़िया है। वशीकरण एक मंत्र है, तज दे बचन कठोर, कठोरता त्याग दो, ये मंत्र है। क्या त्याग दो? बोलो बोलो। कठोरता त्याग दो, बहुत सरल हो जाओ। आप जितने सरल रहोगे उतने सुखी रहोगे। क्या? जितने सरल रहोगे उतने सुखी रहोगे। अब हम जहां अभी कुटिया में रह रहे, बहुत आनंद है, बहुत आनंद है, कोई झंझट नहीं है। ऐसा
4 बल्ब बढ़िया, 5 बढ़िया लगे VIP, क्या आनंद बरसता है। न ये डर है कि इस कमरे में कौन है, उस कमरे में कौन है, एक कुटिया है, ना ऊधो का लेना ना माधव का देना, बड़ा आनंद है। अब 4-5 कमरे हो तो अब सफाई की टेंशन, दुर्गंध की टेंशन, सुगंध की टेंशन, 50 टेंशन है, 5 चादर लगे, फिर 5 में सब में झंझट हो गए। एक है जो एक में आनंद है। जितने कम झंझट होंगे उतनी ज्यादा प्रसन्नता होगी। आप जितने प्रसन्न रहना चाहते हो, देखो यात्रा का आनंद लेना चाहते हो तो सामान कम रखो, जीवन का आनंद लेना चाहते हो तो अरमान कम रखो। अब हमको बड़ी कई बार चिंता हो जाती, पहले बढ़िया था, केवल कन्या विवाह भंडारे की चिंता थी, अब अस्पताल की चिंता नहीं आ गई, फिर गौशाला की चिंता आ गई, फिर गुरुकुलम की चिंता आ गई। अब देखो बढ़ते ही जा रही बिल्लियां, माया बढ़ती जा रही, अब सबके लिए सोचना पड़ेगा। कल हम और शुक्ला जी बैठ के यही बात कर रहे थे, बनारस वाले शुक्ला जी, कि हमको एक ही चिंता है कि धाम आत्मनिर्भर हो जाए, क्योंकि याचना का हमारा स्वभाव नहीं है, मुंह फट आदमी है, कब किसको क्या कह दें। कल एक अधिकारी को हम ऐसा डांट दिए कि उसकी ठटरी भर गई, हम मूड है। एक आदमी आया था, हमने कल बताया, खूब रुपया लेके आया, भनमना गया दिमाग, ठटरी मार दी। अब बताओ कोई और होता तो कहता आगे के दरवाजे से नहीं पीछे से आओ। मूडी आदमी है, कब क्या हो जाए कोई ठिकाना नहीं। सुनो, बुरा ना मानिए, ये तो हम अनुभव बता रहे हैं, आप पे थोप नहीं है, पर आपको जैसा लगे वैसा जीवन। जीवन बहुत सरलता से जियो। जितने सरल रहोगे उतने सुखी रहोगे, जितने आप सहज रहोगे उतने सुखी रहोगे, जितना अपने आप को आप टेढ़ा मेढ़ा करोगे ना उतने ही दुखी रहोगे, उतने ही दुखी। गद्दी वालों को गद्दी की दिक्कत हो जाती है, कुर्सी वालों को कुर्सी चाहिए, अब वो जमीन में नहीं बैठ सकते। अब मान लो जहां कुर्सी नहीं है तो क्या करोगे, बैठोगे ही नहीं। बोले हमारा प्रोटोकॉल मेंटेन नहीं होता। बताओ, है उल्टा काम। जितनी सहजता हो आपके जीवन में उतनी प्रसन्नता हो। और दूसरा, आप थप्पड़ मारकर यदि तुम बलवान हो, बहुत शक्तिवान हो, तो थप्पड़ मारकर आप 50 लोगों को अपना नहीं बना सकते, पर हाथ जोड़कर 5 लाख लोगों को अपना बना सकते। सरलता में ये ताकत। तीसरी बात, वाणी बहुत मीठी रखो, लेकिन इतनी भी मीठी ना रखना कि शुगर हो जाए। हाँ, बीच बीच में पक्के भी बने रहो, कड़वे भी थोड़ा, कड़वे नहीं सत्यवादी, पर सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। सत्य बोलो पर प्रिय भी बोलो, सूत्र है ये, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। सत्य भी बोलो, प्रिय बोलो। ज्यादा महंगा सत्य भी बड़ा कठिन होता है, क्योंकि सब सत्य के सौदागर नहीं होते। चौथी बात, भगवान के भरोसे रहो, और ऐसे वैसे नहीं, पूर्ण भरोसे रहो।